ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गया था, और आफ्टर डिस्कसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़े से 5 पेपर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है? एजेंट जो खुद नहीं करता, दूसरों को मजबूर करता है वो। जैसे कि अगर आप देखो, ट्रेवलिंग एजेंट होते हैं ना, तो वो दूसरों को ट्रेवल करवाते हैं। मतलब आप जरा इसको इमेजिन करो इस सिचुएशन में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो एक चीज याद रखना, जब एजेंट लग जाए ना, एजेंट, तो आप समझ जाओ कि किसी सेकंड पार्टी की बात हो रही है। ओके। अब जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म हमने यूज की, तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए थी कि हाँ हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो हाँ यार सही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। लेकिन भाई जब आप एजेंट लगा दोगे ना, तो आप फिर ऐसे सोचना कि वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई और इन्वॉल्व होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब आपके पास सेकंड पार्टी आ गई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। ओके। तो अब जैसे लेट सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, आप इसको और थोड़ा सा आसान कर दो। या तो आप इसको ये बोलो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, या आप इसको बोलो द सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा आसान है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पता है क्यों? देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है खुद, तो भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? रिड्यूस, रिडक्शन। तो तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूसेस इटसेल्फ। बात को समझो जरा। जो मैंने यहाँ पर ये टर्म यूज की है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, इसको फर्दर रिड्यूसेस इटसेल्फ। समझो जरा बात को। सही है ना? तो रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ज्यादातर फोकस इस पे होगा। वैसे वैसे ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो, सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो भाई वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। ओके। तो बहरहाल पोटेशियम मैग्नेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। और इसी तरह से, यानी ऑब्वियसली अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो ये खुद थोड़ी ऑक्सीडाइज होगा भाई, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ही यही होती है ना, कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब आप आ जाओ इसके इसके उल्टा पर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या आप इसको यूं कह लो, द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंस, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस। ये अपना माइंड क्लियर करो आप। रिडक्शन मैंने आपको क्या बताया था? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कि वो खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता है, यानी उससे छीन लेता है। मिसाल दूं अगर मैं आपको, कि यार मेरे पास एक एलिमेंट है, उसने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये है Fe2O3, लेट सपोज। ये एक इक्वेशन है बड़ी मशहूर, चैप्टर मेटल है ये। इसने क्या किया, गौर से सुनिएगा जरा। Fe2O3, इसमें है ऑक्सीजन, इसमें कौन है? ऑक्सीजन है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने पता है क्या किया? इससे ले लिया ऑक्सीजन, इससे क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। तो आप समझ जाओ ना कि इसके पास अगर एक O है और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा O लगा हुआ है, तो जाहिर है किसी से लिया होगा इसने। तो वो देने वाला कौन है? ये। और लेने वाला कौन है? CO।
तो इसका मतलब Fe2O3 से ऑक्सीजन तो निकल गया ना यार, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, वो तो रिडक्शन होती है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होती है। तो इसका मतलब Fe2O3 रिड्यूस हो गया Fe में। क्या हो गया ये? रिड्यूस्ड हो गया किस में? Fe में। तो खुद थोड़ी हुआ है, इसको करवाने वाला कौन है रिड्यूस? उसके सामने जो CO रखा हुआ है वो। बात को समझो जरा। देखो ये CO जो है इसने छीना है ना इससे ऑक्सीजन। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? अगर आप कहते हो कि सर Fe2O3 पे हो रही है रिडक्शन, तो भाई ये रिडक्शन कराई किसने है? CO ने कराई है ना। इससे ऑक्सीजन किसने ली? देखो रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, थोड़ा सा, लंबी बात नहीं कर रहा। Fe2O3 के पास ऑक्सीजन था, वहां नहीं है, इसका मतलब रिड्यूस हो गया। अब आप ये सोचो कि यार इसको रिड्यूस किया किसने? क्या ये खुद हुआ है? देखो खुद ब खुद तो चीजें होती नहीं है, किसी ना किसी ने तो इसको रिड्यूस किया होगा। तो भाई उसका पड़ोसी रिड्यूस करेगा ना। तो CO ने उससे ले लिया ऑक्सीजन, उसको रिड्यूस कर दिया। तो तभी तो हम कह रहे हैं CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपको हर रिएक्शन इस वे में एक्सप्लेन करना है। बात को समझ रहे होगे आप? थोड़ी थोड़ी, मसला नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी ही आनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। ज्यादा ज्यादा भी आने लग जाएगी, आप थोड़ी थोड़ी समझो जरा इस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको अभी। ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट भाई दूसरे को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। आप इस बात को समझो बस। ओके। जब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जाहिर बात है। जब आप किसी से पैसे लेते हो तो आप अमीर हो जाओगे, दूसरा गरीब हो जाएगा। आप इस सेंस में समझो इसको। क्या कभी ऐसा हो सकता है आपने पैसे लिए, अगले पे कोई फर्क ही नहीं आया? तो भाई ऐसे ही देखो, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस तो कर रहा है, सही है, मैंने मान लिया, लेकिन भाई वो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा वो? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद रखना। जैसे मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल दी, भैया रिड्यूसिंग एजेंट की भी एग्जांपल दो। रिड्यूसिंग एजेंट की जो एग्जांपल होती है ना वो KI है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस you need to know an example of reducing agent, that is KI. It's known as potassium iodide. It's known as potassium iodide. ये reducing agent है। और जब मैं आपसे पूछूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है? ओके। अच्छा अब आओ जरा, अगर मैं आपको कहूं कि जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट या जब भी कोई रीडॉक्स रिएक्शन होता है, तो कोई ऑब्जर्वेशन मिलती होगी तुम्हें, कोई कलर चेंज नजर आता होगा, कुछ तो होता होगा ना। तो आप ऑब्जर्वेशन तो बताओ क्या होती है? कलर चेंज कोई आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तो अब आपको इन टर्म्स ऑफ ये पता होना चाहिए कि कलर क्या आएगा आपका। अच्छा आपको ना इन लाइक इनिशियल कलर्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप मुझे बताइए KMnO4 का कलर, आप मुझे क्या बताओ KMnO4 का कलर, तो आप बोलोगे पर्पल कलर का होता है KMnO4। क्या होता है? पर्पल कलर का होता है KMnO4। ओके। अच्छा, और KI किस कलर का होता है? भाई कलरलेस होता है ये। क्या होता है ये? कलरलेस होता है ये, कलरलेस होता है ये। सही है। अब आपको फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी? समझो जरा। आपको फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी? तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने ना यहां पर टेस्ट किया किसे? रिड्यूसिंग एजेंट को। और से सुनिएगा जरा। रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे उसको टेस्ट करना है कि यार कोई रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कौन है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर नहीं है। आप उसमें डालो KMnO4। आप उसमें क्या डालो? KMnO4 डाल दो। डाल दिया आपने उसमें KMnO4। जब आपने उसमें KMnO4 डाल दिया, KMnO4 का तो कलर तो आपको याद है, पर्पल कलर का होता है KMnO4। ओके। KMnO4 किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। आपने जैसे ही उसमें डाला ना, तो पर्पल कलर जो था उसमें, अब वो पर्पल कलर खत्म हो गया। पर्पल कलर क्या हो गया? खत्म हो गया। आप समझ जाना।
कि यार ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, यानी उसमें कोई ना कोई तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट था जिसने उसके साथ रिएक्शन कर लिया। देखो जब रिएक्शन हो जाता है ना तो कलर चेंज हमें नजर आता है। जब रिएक्शन हो जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर कलर चेंज नजर आता है। तो इस केस में हमें पता है कि MnO4 का इनिशियल कलर पर्पल है। इस केस में हमें पता है कि MnO4 का इनिशियल कलर क्या है, पर्पल कलर का है। तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस। क्या हो जाएगा वो, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। ओके, अगर वो पर्पल टू कलरलेस हो जाए तो आप समझ जाओगे इट इज कंफर्म दैट इन द ट्यूब देर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अच्छा अगर आप चाहते हो कि आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करो तो आप पता है क्या करोगे, आप इसमें डालना कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऊपर से आप डाल देना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है KI। अब KI कलरलेस होता है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो आपको पता है क्या नजर आएगा, ब्राउन कलर, ब्राउन सॉल्यूशन। पता है क्यों, आयोडीन की वजह से। किस वजह से, आयोडीन की वजह से आपको एक ब्राउन कलर नजर आएगा। अगर आपको ब्राउन कलर नजर आ जाए, ओके, अगर आपको ब्राउन कलर नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इतनी सी बात आपको जो है वो याद रखनी है। सेट हो गई। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या टेस्ट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या टेस्ट है, बस इतनी सी बात मैंने आपको बोली है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या टेस्ट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या टेस्ट है, याद रखना। ओके, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, वहां से आप मुझे बताएंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है। लेट सपोज मैंने इक्वेशन लिखी MnO4 माइनस प्लस, इसका रिएक्शन कराया हमने किसके साथ, I माइनस के साथ। अच्छा मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं यहाँ से। इसका मैंने रिएक्शन किससे कराया, I माइनस के साथ। देखो एक 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 चीज हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर आयोनिक इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आयोनिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, फुल इक्वेशन नहीं। देखो आप फुल इक्वेशन भी लिख सकते हो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। इसने जब रिएक्शन किया तो पता है क्या बना, I2 बना और Mn2 प्लस बना। और क्या बना, Mn2 प्लस बना, राइट। ओके, ये एक इक्वेशन है। इसमें आप जरा गौर से देखिएगा कि इनिशियली इनिशियली इसका कलर पता है क्या था, पर्पल कलर। और ये पता है क्या था, कलरलेस। और ये पता है क्या था जब बन गया, ब्राउन सॉल्यूशन। और ये क्या था, कलरलेस। बात को समझिएगा जरा गौर से। जब इसका रिएक्शन हुआ तो फाइनल ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिलेगी, जब इसका रिएक्शन होगा तो फाइनल ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिलेगी। तो आप लोग बोलोगे पर्पल टू कलरलेस, इजंट इट, सॉरी पर्पल सॉल्यूशन टू ब्राउन सॉल्यूशन, पर्पल टू ब्राउन सॉल्यूशन, राइट। यानी जो रिएक्टेंट साइड पे था आपको उसका कलर बताना है और जो प्रोडक्ट साइड पे है आपको उसका कलर बताना है, बस सिंपल सी बात है। तो अगर आप कलर बता दोगे तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो कलर का चेंज है ना भाई, ये आपको ये बता रहा है, इट इंश्योर्स दैट कि यार रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ये जो कलर का चेंज है ये आपको ये बता रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगर कलर का चेंज ना होता तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन भी ना होता। बात समझ रहे हो, कलर का चेंज होना इस बात को प्रूव कर रहा है कि देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सेट हो गई बात। तो बस ये जो कलर का चेंज है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसका क्या कलर है, यू मस्ट नो। KMnO4 का कलर ज्यादा नहीं है, बस यही याद रखना जो मैंने आपको बताया है, KMnO4 इज पर्पल और KI इज कलरलेस। KMnO4 इज पर्पल और KI इज कलरलेस। ओके, थोड़े से पांच पेपर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और पता लग जाए आपको कि किस तरह से एग्जामिनर पूछता है
ये जरा क्वेश्चन देखिएगा, इन विच इक्वेशन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली हमें ना चार चीजें बतानी होंगी, अपने माइंड में रखो आप, हमें चार चीजें बतानी है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बस ये आपको चार चीजें बतानी है। नंबर वन, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बस खत्म। ओके। तो अब ये पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, इजंट इट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है ना जो ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ हो जाए। अब सिर्फ आप यहां देख लो कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, बस आप समझ जाना कि वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके। तो आइए जरा, CO से CO2 बन गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्या कहते हो। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। ओके। और भी चेक कर लेते हैं, और भी चेक कर लेते हैं। CO2 से CO पे जा रहा है, ये तो ऑक्सीजन कम हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये तो रिड्यूस हो रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सी पे अगर आप देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, भाई कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे चला गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन आई वुड से इट्स रिडक्शन, ये भी गलत है। मुझे क्या चाहिए, जो ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ हो रहा हो, बात को समझो जरा इनडायरेक्टली भाई। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो इनफैक्ट हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट्स ये सिर्फ वाटर में डिसॉल्व हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिसॉल्व हुआ है। देखो डिसॉल्विंग इन वाटर इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इवन इट्स नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन। ये तो हमारे ऑप्शन से ही आउट हो गया, ये रीडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। इट्स नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोग ये सोच रहे होगे यार सर हमें पता कैसे लगेगा। तो यार आप इस चीज को गौर करो कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा बड़ा आसान सा, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कैल्शियम पे कितना चार्ज है, आपने कहा +2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, आपने कहा -2। अच्छा कभी कभार हम जब ये पूछते हैं ना तो बच्चा कहता है, क्योंकि किसी के नीचे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो वो कहता है +1 और -1। मेक सेंस। वो तो बोलेगा, जाहिर है कोई चार्ज ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको तो इतना तो पता है ना कि यार ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। हमने आपको पहले ये बात बताई नहीं बताई थी कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। तो अगर ऑक्सीजन -2 है तो इस 2 को तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। इसका मतलब ये भी 2 होगा, यहाँ लिखा हुआ होगा, तो वो कैंसिल आउट हो गए। बात को समझ रहे हो आप। तो भाई देखो फॉर्मूला फॉर्मेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लेट्स सपोज अगर किसी को पता ही नहीं है फॉर्मूला क्या है, तो वो क्या मतलब चीजों को सॉल्व करेगा, मतलब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे until और unless you don't know about the writing the formula. Okay, how can we write down the formulas of any substance, of any molecule or a compound? कहाँ 2 आएगा, कहाँ 1 आएगा, you must know this. Okay, so तो इवन के जो ऑप्शन डी है, इट्स नॉट अ केमिकल, इट्स नॉट अ रीडॉक्स रिएक्शन। क्यों, कि चार्जेज ही चेंज नहीं हो रहे हैं। कैसे चेंज नहीं हो रहे हैं, अब मैंने आपको रिएक्टेंट साइड का बता दिया, ओके हो गया जी। अच्छा अब आइए जरा आप अपने प्रोडक्ट साइड पे देखो, मैं आपसे पूछूं कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है, आप बोलोगे +2। तो ये क्या, ये तो कैल्शियम का चार्ज ही चेंज नहीं हो रहा। देखो रीडॉक्स रिएक्शन की खासियत क्या है, इसमें लाजमी चार्ज चेंज होता है। अगर तो चार्ज चेंज हो रहा है, आप बोल दो कि हाँ यार ये रीडॉक्स रिएक्शन है। अगर चार्ज चेंज नहीं हो रहा, +1 से +1, +2 से +2, +3 से +3, तो आई कांट से कि दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। लाजमी चार्ज का चेंज होना जरूरी है। चार्ज चेंज हो रहा है तो ओके की रिपोर्ट है, अदरवाइज फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको मैं कह सकता हूं कि यार इन दिस ऑप्शन द अंडरलाइन सब्सटेंस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इजंट इट। तो आप इसको थोड़ा सा आसान कर लेना। तो आपको पता है ना रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लो, क्या मसला है, कोई इशू नहीं है। समझ आ रही है ना बात। ओके।
इसी तरह से आप अच्छा देखो, अभी देखो इत्तेफाक से इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें वो आपसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। कैसे? इन विच पेयर एलिमेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो चार्ज, टू डिफरेंट चार्जेस। ओके, तो क्रोमियम का चार्ज कितना है? आप बोलोगे +3। क्रोमियम का चार्ज कितना है? आप बोलोगे +3। क्यों बोलोगे +3? क्योंकि ये 3 इसका चार्ज है और ये 3 इसका चार्ज है। हमेशा ऐसा ही होता है ना, ये 2 इसका चार्ज है, ये 3 इसका चार्ज है, ये 3 इसका चार्ज है, ये 2 इसका चार्ज है। क्योंकि चार्जेस ऑल्टरनेट हो जाते हैं। जब भी हम कंपाउंड लिखते हैं तो चार्जेस क्या हो जाते हैं? ऑल्टरनेट पोजीशन पे चले जाते हैं। ओके, अब इसमें तुम्हें निकालना है Cu2O में कॉपर का चार्ज। जाहिर है हर बच्चा बोलेगा +1। क्यों? पता है क्यों? ये मैं गलत कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो समझ जाओ ना वो कॉपर का है, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का है। मेक सेंस, राइट? दूसरे के नीचे देख लो कि आइडिया हो जाएगा। अब इस कॉपर का चार्ज कितना है? +2। अब आप बोलोगे ये तो यहाँ 2 तो नहीं लिखा हुआ, तो आप बात को समझो जरा। कार्बोनेट, कार्बोनेट का चार्ज कितना होता है? 2। सबको पता है ना? नहीं पता तो अभी अब याद कर लो कि कार्बोनेट का चार्ज 2 होता है। अभी मैं माइनस प्लस नहीं कह रहा, ओके? और तो इसको तो यहाँ होना चाहिए 2, क्योंकि कार्बोनेट का जो चार्ज है वो उसके नीचे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो आप सोचो कि क्यों नहीं है। आपकी थर्ड सेंस काम करेगी, यार ये तो कैंसिल आउट हो गया होगा। तो कैंसिल आउट 2 से ही हुआ होगा ना। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि कॉपर भी 2 है। आप समझ जाओ कि कॉपर भी क्या है? 2 है। अदरवाइज पता है ये कैसे लिखा होता है? ऐसे करके। लेकिन भाई मेरे कैंसिल आउट हो गया ये, तो तभी वो सिंपल कॉपर कार्बोनेट लिखा हुआ है। चार्जेस आगे, अब आइए नीचे आइए जरा। ये जिंक +2 है, ये भी जिंक +2 है, ये निकल +2 है, ये भी निकल +2 है। कैसे? ये 2 जो है ये निकल का चार्ज है। अब ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, तो इसका मतलब ये +2 होगा, तभी किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, कैंसिल आउट हो गया होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट चार्जेस हैं, दैट इज गोइंग टू बी बी। देखो, कोई इशू नहीं है अगर हमें एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लग जाए, डजेंट मैटर, लेकिन आपको उससे सीखना है। टाइम का कोई इशू नहीं है। ये जो टाइम आप यहाँ स्पेंड कर रहे हो वो वेस्ट नहीं होगा, आपको फायदा देगा वो टाइम, वो आपको सिखाएगा, मेहनत करना सिखाएगा आपको, कि भाई मुश्किल को छोड़ के भागना नहीं है, बल्कि मुश्किल के सर पे सवार होना है तुमने, ताकि अगला सवाल तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाए। आइए जरा, अम, ये जरा देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या करेंगे? सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट। यस, चलो सोचो 14 को। चलो मिनट तो, हाँ चलो मिनट ले लो तुम, कोई इशू नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर। देखो आपका और मेरा मेरा कॉन्सेप्ट मैच हुआ या नहीं हुआ? अगर मैच हुआ तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ भाई? सोचो। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें हमने किया ये कि पहला रिएक्शन हुआ है, वो कह रहा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या कहते हो? पता है क्यों? क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया। यहाँ पे कार्बन सिंगल है, वहां पे उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ओके, कोई इशू नहीं है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ओके की रिपोर्ट है, सही है। और अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन पे जरा गौर करें, तो उसमें लिखा हुआ है CO2 + C2CO, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड,
गलत बोलता है ये, गलत बोलता है ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है और आगे प्रोडक्ट साइड पर एक ऑक्सीजन है। तो भाई ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन ज्यादा होने चाहिए ना, ये तो कम हो गए। ये तो गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है इसमें। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब ऑक्सीजन कम होगा ना भाई, तो आप समझ जाना, जब ऑक्सीजन कम होगा ना, आप समझ जाना कि वो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, याद रखना। सही है। तो थर्ड पे आ जाओ जरा, CO2 प्लस CCO, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बोलोगे क्यों? क्योंकि कार्बन रिएक्टेंट साइड पर अकेला है यहाँ O आ गया, O आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, है ना? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। आयरन 3 ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, नहीं भाई नहीं नहीं, ऑक्सीजन चला गया, निकल गया, रिड्यूस हो गया ये। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन शुड बी एडेड, बस इसमें तो कुछ और ही चल रहा है। गलत है ये। तो डी भी गलत, फोर भी गलत हो गया। तो 1 और 3 बोले तो बी इज करेक्ट। देखो, खुद ब खुद आपका सेंस डेवलप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, टेक्स टाइम। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं। ओके हो गया। तो बस ये जो दिमाग चल रहा है ना, चार जगह, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुम्हारा एकदम टना टन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये अच्छा है। तो चीजें वुड बी वेरी इजी। यही तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो फिर आगे नहीं करना, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ओके। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14। The equation for the reaction between iron 3 oxide and carbon is shown. Which type of reaction does iron 3 oxide undergo? तो मुझे तो नजर आ रहा है ये ऑक्सीड, सॉरी, वैसे इसमें आयरन 3 ऑक्साइड की बात हो रही है ना, सिर्फ सिर्फ वो फोकस इसको कर रहा है, फोकस ही इसको कर रहा है वो। तो ये किस में चेंज हो रहा है? Fe में। ये किस में चेंज हो रहा है? Fe में। सो इट्स अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट? इट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन, सो दिस इज रिडक्शन। सिंपल। सही है। अच्छा, वैसे ओवरऑल ये रीडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछोगे ना, इट्स अ रीडॉक्स रिएक्शन। ओके। अच्छा जी, आगे आइए जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिएगा दोबारा से। एसिडिफाइड एक्वियस पोटेशियम मैंगनेट, देखा ना, वो खुद भी कह रहा है पर्पल सोल्यूशन। मैंने आपको यही बताया था अभी, पर्पल सोल्यूशन है। ओके, खुद भी ये कह रहा है पर्पल सोल्यूशन है। पर्पल सोल्यूशन। ओके, व्हाट डज द 7 इन द नेम पोटेशियम मैंगनेट 7 represent? 7, VII is the 7, रोमन काउंटिंग है। द चार्ज ऑन द पोटेशियम, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, चार्ज ऑन द पोटेशियम नहीं, पोटेशियम इज इन ग्रुप 1, इट्स ऑलवेज +1। हमें पता है ना ये बात। पोटासियम इज इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 के चार्जेस हमेशा क्या होते हैं? +1 होते हैं। तो नहीं भाई, गलत बोल रहा है यार। ए में बी, द चार्ज ऑन द मैंगनेट आयन, नहीं भाई नहीं। मैंगनेट बताया, मैं आपको एक और चीज बताऊं जरा। जो मैंगनेट होता है ना भाई मेरे, मैंगनेट आयन इज दिस वन, MnO4। इसका चार्ज बताऊं कितना होता है? -1। ये भी एक इंफॉर्मेशन आज आपको मिल गई कि मैंगनेट का चार्ज इज -1। जैसे कार्बोनेट का चार्ज इज -2, हाइड्रोक्साइड का चार्ज इज -1, नाइट्रेट का चार्ज इज -1, सल्फेट का चार्ज इज -2, ऐसे ही मैंगनेट का चार्ज भी -1 है। ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या हमें याद होना चाहिए? यस, याद होना चाहिए सर। ऐसे तो बहुत सारे नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे, यही है बस। ओके। तो मैंगनेट इज -1, भूलना नहीं। अब सर ये तो बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं, पेपर तो देना है ना भाई। अब हलवा ला के रख दें तुम्हारे सामने, वो खा लो बस तुम। करना तो सब कुछ है ना भाई। अब देखो, मुश्किल का मुकाबला करना है हमें। देन सी द नंबर ऑफ आयॉन्स इन द कंपाउंड। नहीं, नंबर ऑफ आयॉन्स नहीं नहीं, नहीं भाई नहीं, डी इज करेक्ट।
डी इज करेक्ट, मैंगनीज का चार्ज है ये पता है किसका चार्ज है? मैं आपको बताता हूँ। के MnO4, KMnO4 तो भाई ये जो 7 है ना, ये इसका चार्ज है, ये Mn का चार्ज है। किसका चार्ज है? Mn का चार्ज है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। हमने आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था, हमने आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था कि कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना होना चाहिए? 0। यही बताया था, कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। आप इसको सॉल्व कर लो, अगर 0 आ रहा है तो आप बोल देना कि यार हमने सही बात बोली है, यानी वाकई में Mn का चार्ज +7 है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2 है। तो -2 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो आप, कितना आंसर आएगा? -8। के का चार्ज कितना है? +1। और Mn का आपको पता है, आप इनको सम कर लो, यानी +1 +7 -8, क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो यस, आपने सही बोला है कि वाकई में Mn का चार्ज +7 है। जस्टिफाई हो गया ना, हमने सही बताया गलत बताया? अगर Mn का चार्ज +7 ना होता तो क्या कभी कंपाउंड का चार्ज 0 आता? कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो इसलिए डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट। ओके, अब आप आइए जरा क्वेश्चन नंबर 14 पर। सोडियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन कंबाइन विद क्रोमियम आयंस टू फॉर्म अ सॉल्ट। अच्छा जी, अरे उसने आपको देखो सारी बातें बता दी हैं भाई, उसने आपको सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं कि ये किस तरह आपका आयन फॉर्म हो रहा है। The salt sodium dichromate has the formula Na2Cr2O7। भाई देखो, कान को यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। पीछे देखो एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल में बताया था, K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट बड़ा फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉमन नहीं है, बड़ा मतलब बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, K2Cr2O। तो K2 का भाई Na2, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप में, जैसा K2 वैसा Na2, दोनों सेम ग्रुप में, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो कह रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द सॉल्ट। तो अब हम इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब जब आप फाइंड आउट करोगे ना तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप इसमें पुट कर देना। अगर पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे कि यस, ओके की रिपोर्ट है, हमने चार्ज बिल्कुल सही निकाला है, अदरवाइज फिर वो चार्ज आपने गलत निकाला होगा। ओके, तो अब अब कैसे पता लगाएं हम क्रोमियम का चार्ज, ये असल सवाल है। कैसे पता लगाएं हम क्रोमियम का चार्ज? तो जरा देखिएगा इसको। अम, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी यार ये वाली, है ना। तो Na अगर +1 है तो ये 2 Na है, तो ये +2 होगा। ऑक्सीजन इसने बोला एक ऑक्सीजन -2 है, तो ये 7 ऑक्सीजन है, बोले तो -14 होगा। क्या कहते हो? सेट है? तो प्लस का 2 और माइनस का 14, यार इसको क्या होना चाहिए कि आंसर 0 आए? थोड़ा सा मेरी बात को ना होले होले तसल्ली से सुनना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं मुश्किल बात करूंगा ना तो मैं बता दूंगा कि यार ये बात मुश्किल है। बात को समझो जरा, सही है? तो क्रोमियम, 2 क्रोमियम तो 2 क्रोमियम का चार्ज होना चाहिए प्लस का 12। क्या कहते हो? क्या कहते हो? प्लस का 12। पता है क्यों? क्योंकि प्लस का 12 और प्लस का 2 और माइनस का 14, ये आ जाएगा 0। ओके की रिपोर्ट है, 0 आ जाएगा। लेकिन भाई वो एक क्रोमियम का पूछ रहे हैं, तो अगर Cr2 का तुमने बोला है ना +12, तो एक Cr का कितना होगा? +6। तो सी इज करेक्ट। ऐसे मुश्किल लग रहा है तो ऐसे निकाल लो जैसे मैं अब कर रहा हूं, देखो जरा। Na2 है ना, तो 2 Na, Na2 है ना, तो 2 Na +2 Cr, 7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। Na is +1, 2 Cr plus 7 oxygen is -2 is equal to 0.
2 1s are 2 plus 2 CR, 7 2s are 14 is equal to 0, 2 CR minus का 12 is equal to 0, 2 CR is equal to plus का 12 एंड CR is equal to plus का 6। आ गया 6। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मुझे पता था कि यार Na इतना है, ऑक्सीजन इतना है, मैंने इसमें पुट किया, इसको मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने CR को सेपरेट कर लिया। बस मैंने सिर्फ ये काम किया है और मैंने कोई भी काम नहीं किया है, कोई मैंने नया काम नहीं किया, बस सिर्फ मैंने ये किया है। ओके, तो जब भी आपको चार्ज निकालना हो ना, तो आप इस तरह से चार्जेस निकाल सकते हो। बड़ा कॉमन सा मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको बाकियों के चार्जेस पता होने चाहिए। जैसे इसने हमें बता दिए ना कि यार ऑक्सीजन ये है और सोडियम ये है, तो आपने क्रोमियम को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो अगर वो आपको ना बताए ना, तो फिर आपको आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा चार्जेस को। बाकी पता होंगे आपको, जो नहीं पता होंगे वो आप निकाल लेना। अच्छा, ऐसे ही आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 को, व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप गौर से देखो तो SO2 किस में चला गया, असल चीज सोचो जरा, असल चीज सोचो आप, कहां से कहां चला गया। ऑक्सीजन कम थे ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन कम थे ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन का गेन किया है, ऑक्सीजन का गेन किया है। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वो, राइट। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, SO2। और SO2 भाई या तो ए करेक्ट है या बी करेक्ट है। अब आगे भी देख लो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूसेस इटसेल्फ हो, क्या कहते हो, ऐसे ही है ना, जो रिड्यूसेस इटसेल्फ हो। कौन हो रहा है रिड्यूसेस इटसेल्फ, 7 ऑक्सीजन थे, 7 के साथ चले गए, ओ हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो खुद रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ओके की रिपोर्ट है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ए इज करेक्ट। ओके हो गया जी, सेट है। तो दिस चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट इफ अनटिल और अनलेस कि आपको चीजें हलवा लगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग, बोरियत हो रही है ना, मतलब एक ही चीज बार बार घुमा फिरा के, कान को कभी यहाँ से पकड़वा रहा है कभी वहां से पकड़वा रहा है, पकड़ कहाँ नहीं रहा है, आ रहा घूम फिर के वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ही है, रिड्यूसिंग एजेंट पे ही है, ऑक्सीडेशन पर ही है, रिडक्शन। देखो मजे की बात, पूरे चैप्टर में ये चारों चीजें घूम रही हैं यार, हर क्वेश्चन में तुम्हें यही मिलेगा। हाँ, इसके लिए अगर आपको चार्जेस याद हो ना, तो फिर तो क्या ही बात है, क्या ही बात है फिर तो, मतलब आप बहुत एक्सपर्ट हो। मतलब आपको पता हो कि ये 2 है, वो 1 है, ये +1 है, वो -2 है, वो -1 है, और ऐसा है और ऐसा है। तो भाई फिर तो आप जहाज की तरह उड़ोगे, समझ रहे हो। तो अच्छा, आइए जरा आगे, विच रिएक्शन ऑफ HCl इज अ redox रिएक्शन। देखो अब थोड़ा सा उसने यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन किया है कि आपको पहचानना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, राइट। तो तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। बात को समझो जरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। 3 चीजें मैंने आपको बता दी, नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन, नंबर 2 प्रेसिपिटेशन, नंबर 3 डिकम्पोजिशन। ये 3 रिएक्शन ऐसे हैं जो कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि इज अ रिडॉक्स रिएक्शन HCl का। तो देखो 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 देखो, ये कौन है एसिड, ये कौन है बेस, ये कौन है एसिड, ये कौन है बेस, ये कौन है एसिड, ये कौन है बेस। एसिड बेस ही तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड बेस ही तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिडॉक्स नहीं होता। अभी थोड़ा सा आप, अभी आप छोड़ दो इस बात को कि आपको कैसे पता लगा ये एसिड है, आपको कैसे पता लगा ये बेस है, मुझे पता है यही सोच रहे होगे। अभी आप छोड़ दो इस बात को कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ओके, तो देखो बचा डी,
इसमें एसिड तो है लेकिन बेस नहीं है, इट्स अ मेटल यार, इट्स अ मेटल। तो ये रीडॉक्स रिएक्शन है, ये रीडॉक्स रिएक्शन है। देखो चीजों को आसान करोगे ना भाई तो जल्दी कहानी आपकी सेट हो जाएगी। तो अब देखो एसिड की पहचान क्या होती है, उसमें हाइड्रोजन होता है और बेस में आपको CO3 नजर आ रहा हो। देखो मैं आपको एक चीज समराइज कर दूं, CO3, O और OH अगर आपको नजर आ जाए तो वो बेस होता है। समझ गए ना बात को? तो इसका मतलब एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, इसमें एसिड तो है बेस नहीं है। तो एसिड बेस वाले जो रिएक्शन होते हैं वो कौन होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। कौन होते हैं वो? न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, तभी तो वो रीडॉक्स है, तभी तो वो रीडॉक्स है। बात को समझो जरा। ओके, तो इस तरह से आप कर लोगे तो ये है कि इंशाल्लाह चीजें आपके लिए थोड़ी सी रूटीन से हट के और आसान हो जाएंगी। सही है जी। ओके।